आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 6 का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट जैसे कोई निकोल प्रिज्म में अगर पास करेगा, निकोल प्रिज्म में पास करेगा कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा ई वेव और एक होगा, एक को बोल सकते हैं ऑर्डिनरी लाइट और एक को बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट में क्या होगा, टूट जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई एक निकोल प्रिज्म जैसे हम ले लिए, और निकोल प्रिज्म क्या होता है आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये रहा मान लो एक निकोल प्रिज्म है। ठीक है, और ये जो है दो भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से मान लो कि अनपोलराइज्ड लाइट आया और अनपोलराइज्ड ये रहा हमारा निकोल प्रिज्म। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा तो फिर बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां से मान लो गया अनपोलराइज्ड लाइट गया और ये क्या होगा, दो भाग में पड़ जाएगा। तो एक को हम पहले ही ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट पास हो रहा था। ठीक है, कौन सा लाइट है बोलो, अनपोलराइज्ड लाइट है, और यहाँ से पास हुआ और फिर ये इधर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा खाली समझना है। और यहां से एक और लाइट है, इस यहाँ पे जो फेनोमेना हो रहा है इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, डबल रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये जो है यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और यहाँ पे जो एक ब्लैंक लैंप होता है यहाँ क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इधर एक क्रिस्टल लगा देंगे हम लोग, जो क्या करेगा, यहाँ पे क्रिस्टल लगा देंगे जो इसको क्या करेगा, यानी कि ये अनपोलराइज्ड जो ये पोलराइज्ड लाइट है इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे। ये प्लेट है, ठीक है, जिसको क्रिस्टल बोल सकते हैं, ये क्रिस्टल है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे मान लो कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट हुआ और निकल प्रिज्म से पास हुआ, तो ये दो भाग में बटेगा, एक होगा ऑर्डिनरी लाइट और एक को बोल देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। इसको बोल सकते हैं हम लोग ई रे और इसको हम लोग बोलेंगे ओ रे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओ रे। बात समझ में आ गया। अब इसी का दो कंपोनेंट होगा, कितना कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होगा, और इसी को हम पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है और ये वाई का कंपोनेंट है, और ये दोनों वेव का जो रिजल्टेड वेव है, रिजल्टेड वेव मान लो कि ए है। रिजल्टेड वेव क्या है, ए है। इसको हम लोग बोलेंगे वाई और इसको बोलेंगे हम लोग एक्स। ठीक है, और ये वाला मान लो कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग बोलेंगे डेल्टा। क्या बोलेंगे, डेल्टा। अब देखो गौर से सुनो, इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा। गौर समझना, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा a cos थीटा, क्या हो जाएगा, a cos थीटा, जबकि y इधर का कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। क्या होगा ब्लू, a sin थीटा। और वेव का इक्वेशन हम लोग को पता होगा, तो यहां से हम लोग लेट करके लिख सकते हैं। गौर समझिएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लिख देते हैं, y इक्वल टू, देखो y का एम्पलीट्यूड कितना है, a sin थीटा, तो यहां लिखेंगे a sin थीटा। ठीक है, और sin ओमेगा t, sin ओमेगा t, ये इक्वेशन आया, एक वेव का इक्वेशन आया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन x इक्वल टू हम लोग क्या समझेंगे, यहां से a cos थीटा। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे sin ओमेगा t। ठीक है, sin ओमेगा t, ये हमारा है दो इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन है क्या, तो ये वेव इक्वेशन है, आप लोग को पता होगा। वेव इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल होता है a sin ओमेगा t। क्या, a sin ओमेगा t, ये एक वेव इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है बोलो, वेव इक्वेशन। क्या बात समझ में, ओमेगा प्लस यहाँ पे कुछ एंगल होता है तो हम डेल्टा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। समझ में आ गया, क्या बोलो, फेज डिफरेंस। ये है क्या, एक वेव इक्वेशन। तो हमारे पास दो वेव इक्वेशन आप देख सकते हैं। जो x है वो x है, वो x कितना आगे है भाई, तो डेल्टा आगे है, तो प्लस डेल्टा लिख देंगे। ये x कितना आगे है, y से डेल्टा आगे है, तो x इक्वल लिखिए a sin a cos थीटा और sin ओमेगा प्लस डेल्टा, ओमेगा प्लस डेल्टा। इसी दो इक्वेशन को लेके आगे बढ़ाना है और हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है और सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकल पोलराइज्ड क्या होता है। ये दो इक्वेशन दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो
तो देख सकते हैं हम इसी इक्वेशन को फिर से हम लिख बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसी को हमें कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देख लो, एक ये है एक्स डायरेक्शन और इन दोनों का जो है रिजल्टेड एम्पलीट्यूड जो है वो मान लो ए है वेव का और ये वाई है। तो इधर का अगर बोले इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है तो बोलेंगे डेल्टा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसका जो x कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा, जबकि y कंपोनेंट होगा a sin थीटा। ये कंपोनेंट आया, ठीक है। और दो इक्वेशन अभी दिमाग में हो गई जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को। तो पहला इक्वेशन y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं और ये दोनों वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो वेव इक्वेशन y इक्वल टू आ गया हमारे पास, y इक्वल टू आया a sin थीटा, दिखाई दे रहा ना, a sin थीटा और sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। और x इक्वल टू आ गया a cos थीटा, ठीक है, और sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये कितना से आगे, डेल्टा से आगे, तो इक्वेशन नंबर हो गया 2, ठीक है। लेट कर लेंगे हम लोग, फटाफट देखो, लेट कर लेंगे कि a cos थीटा इक्वल टू हम लोग a मान लेते हैं और a sin थीटा इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग b मान लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग इसको नंबरिंग में लिखते हैं, अच्छा रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। फ्रॉम 3 और 4 से लिख देते हैं। देखो इन दोनों का आपस में डिवाइड करते हैं तो साइन बाय कॉस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 तो आ जाएगा कितना, तो बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू आएगा b बाय a और इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं 5। इस इक्वेशन का नाम क्या दे देंगे 5, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और 2 कैसा बन जाएगा, फटाफट बोलो। अगर इसके जगह हम a पुट कर दें तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग बात करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या आएगा, फटाफट बोलो। तो y इक्वल टू आएगा a sin थीटा के जगह हम लोग पुट करेंगे b, तो लिखेंगे b sin ओमेगा t, b sin ओमेगा t। और x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो x के जगह लिखेंगे यहां पे a, तो a sin बोलो ओमेगा t प्लस डेल्टा, ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब इसी को आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट। तो इस इक्वेशन का नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे 6 दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं 7, ठीक है। तो फ्रॉम 6 को लेके चलते हैं। फ्रॉम 6 थोड़ा सा लंबा है बट मजेदार भी है। तो फ्रॉम 6 में अगर लेके चलेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाय b इक्वल टू, फटाफट बोलो, साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t। तो साइन ओमेगा t इक्वल टू आया y बाय b आया। उसी तरह हम अगर cos ओमेगा t का निकाले तो cos ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, यहाँ पे साइन की जगह y बाय b पुट करेंगे तो y स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 7, फ्रॉम 7 दिखाई दे रहा ना, फ्रॉम 7। तो फ्रॉम 7 में देखो, इस फ्रॉम 7 में हम x बाय a लिख देते हैं। देख लो x बाय a इक्वल टू, फटाफट बोलो, तो साइन यहाँ पे देखो ओमेगा t और प्लस डेल्टा। इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो x बाय a इक्वल टू साइन ओमेगा t और इंटू कॉस डेल्टा, साइन ओमेगा t कॉस नहीं जानते ये वाला, साइन a इंटू कॉस b, ऐसा होता है, साइन a इंटू कॉस b और फिर कॉस a इंटू साइन b, ऐसे होता है ना। तो प्लस आगे देख लो फटाफट, तो साइन ओमेगा t, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो साइन ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस डेल्टा और फिर आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन डेल्टा। तो ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब फटाफट देखो आगे क्या देखते हैं, तो लिखेंगे x बाय a इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना है, अभी क्या निकाल के रखे हम लोग, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी y बाय v है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग y बाय v और इंटू हो जाएगा cos ओमेगा, कोई सॉरी cos डेल्टा,
प्लस आगे आ जाओ cos ओमेगा टी, तो cos ओमेगा टी का वैल्यू ये है तो पुट कर दो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे बोलो साइन डेटा। इन दोनों को क्या करेंगे आपस में हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो पहले एक बार स्टेप और लिख देते हैं, तो x बाय ए माइनस वाई बाय बी और यहाँ पे cos डेल्टा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बोलो साइन डेल्टा। क्या हो जाएगा बोलो साइन डेल्टा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, बस उसी का काम था, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक टर्म आप लोग को दिमाग में होना चाहिए जो कि अभी हम जस्ट मिटा दिए, ठीक है। अभी हम लोग निकाल के रखे थे tan थीटा इक्वल टू b बाय a, ठीक है, b बाय a जो भी इक्वेशन था, ठीक है, दिमाग में रखना। ये हम लोग निकाल के रख चुके थे, अभी इधर जो डेरिवेशन जो मिटाए उधर भी था। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। इसी को क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे x बाय a माइनस वाई बाय b cos डेल्टा का होल स्क्वायर और इक्वल टू उधर वाला, तो उधर वाला करो तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ पे साइन डेल्टा का क्या करेंगे होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने के बाद अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे cos स्क्वायर डेल्टा और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2xy बाय नीचे क्या होगा ab और यहाँ पे होगा cos डेल्टा। इसको बोलो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो रूट से हट ही जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है, और इनटू यहाँ पे आएगा कितना हुआ तो साइन स्क्वायर डेल्टा, क्या आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा। अब इस टर्म को क्या करना है तोड़ना है थोड़ा सा, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ पे बोलो cos स्क्वायर डेल्टा माइनस 2x बाय ए बी और यहाँ पे होगा cos डेल्टा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर डेल्टा और माइनस यहाँ पे करो तो होगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिख रहा है वाई स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर डेल्टा। फटाफट देखो इस टर्म को इधर ले आएंगे तो देखो यहाँ पे cos है एक के साथ और यहाँ पे साइन है, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ भी देखो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दोनों कॉमन आएगा और अंदर भी क्या बचेगा तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा, तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल कितना होगा 1 होगा। तो फाइनली मैं इसको इधर लेके डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस टर्म को लिखते हैं वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसको इधर लाके कॉमन ले आएंगे, एक स्टेप इसको इधर लेके क्या करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और माइनस क्या होगा बचेगा 2xy बाय ab और यहाँ पे होगा cos डेल्टा, क्या होगा cos डेल्टा इज इक्वल टू फटाफट बोलो इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर आया। अब जो भी नंबरिंग करेंगे कितना दिए थे 6, तो ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 7। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलरली पोलराइज्ड और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बात समझ में आ गया? तो देखते हैं, चलो फटाफट। तो लिखेंगे केस 1 में, किसे बात करेंगे बोलो केस 1 में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग केस 1। केस 1 में क्या होता है कि जो भी लाइट रे है यानी कि जो लाइट रे है, ठीक है, इसमें जो इसका जो बोलते फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस का मल्टीपल इंटीग्रल जो होगा वो चलेगा n से। कैसे चलेगा? n से, मतलब बोलेंगे कि डेल्टा का वैल्यू कितना पुट करना है, डेल्टा का वैल्यू पुट करना है 2 पाई n इतना से चलेगा, ठीक है। ये किसका मल्टीपल होगा तो नंबर ऑफ n का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो देखो 2 पाई n और यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 और डॉट 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 ये चलेगा, ठीक है। तो फटाफट बोलो फटाफट कि cos स्क्वायर डेल्टा इक्वल कितना हो जाएगा या फिर cos डेल्टा इक्वल कितना होगा, तो cos डेल्टा का वैल्यू क्या होगा चलो फटाफट देखते हैं। अगर 0 पुट करें तो ये पूरा टर्म हो गया 0 और cos 0 डिग्री यानी कि यहाँ पे 0 cos 0 डिग्री किसका होगा तो cos 0 डिग्री होगा हमारा 90 का ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा यानी कि cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, अरे यहाँ पे 0 पुट कर दो, डेल्टा का वैल्यू क्या होगा 0,
तो cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, और sin 0 डिग्री का करेंगे तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। नाउ फ्रॉम 7 तो 7 से बात करते हैं, तो देखो फटाफट इस इक्वेशन को बना के देखो फटाफट क्या आएगा। तो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो फाइनली अंदर वाला बचेगा। तो अंदर वाला बचेगा तो देखो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर और माइनस 2xy बाय ab इज इक्वल टू हो जाएगा 0, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस गौर से देखो ये क्या है a बाय b माइनस, देखो एक टर्म लिख रहे हैं यहाँ से समझ में आ जाएगा x बाय a और माइनस y बाय b का होल स्क्वायर है कि नहीं ये बताओ। तो होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x बाय a माइनस y बाय b इज इक्वल टू हो गया 0। इसको इधर ले आ सकते हैं तो लिखेंगे x बाय a इज इक्वल टू y बाय b, और यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू आ जाएगा बोलो b बाय a और इंटू x। तो b बाय इक्वल टू क्या लिखे थे tan थीटा, तो y इक्वल टू होगा tan थीटा और इंटू क्या हो जाएगा x, इंटू क्या हो जाएगा x। और ये एक स्ट्रेट लाइन का यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे फाइनली पता चला कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया हुआ है। तो फाइनली जो लाइट रे है वो क्या है ब्लू प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि प्लेन जो एक लाइन में होता है इसलिए फाइनली द इमर्जेंट लाइट, हेंस द इमर्जेंट लाइट इज, यहाँ से पता चल गया कि हेंस द इमर्जेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा के लिख देना कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो द इमर्जेंट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इमर्जेंट लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा। केस 1 तो समझ में आ गया कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है केस 1 से, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं दूसरा केस 2 में। केस 2 में क्या होगा कि जो लाइट है यानी कि जो वेव है उसका जो फेज डिफरेंस होगा यानी कि डेल्टा जो है वो चलेगा n/2। n/2 का मतलब जो मल्टीपल इंटीग्रल होगा इसका, यानी फेज डिफरेंस का जो मल्टीपल इंटीग्रल होगा कितना से चलेगा n/2 से चलेगा। तो हेंस यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2n+1 और बाय पाई/2 बात समझ में आ गया। और n इक्वल लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो हेंस बताओ फटाक से कि cos डेल्टा का वैल्यू और कितना आएगा। अगर 0 पुट करते हैं ये टर्म तो ये पूरा पाई/2 आएगा, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू आ जाएगा पाई/2 और cos पाई/2 का वैल्यू होता है 0। तो ये टर्म हो गया 0 और sin डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा बोलो 1। sin डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्या 1 आएगा, 0 पुट करके तो 0 पाई/2 cos 90 डिग्री वैल्यू क्या होगा, सॉरी sin 90 डिग्री वैल्यू क्या होगा 1 होगा। Now from 7 तो now from 7 से हम लोग क्या कर सकते हैं फटाफट देखो। ये टर्म हो जाएगा 1, ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। फाइनली क्या बचेगा, तो बचेगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू आया 1। और ये इलिप्स का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है इलिप्स का। अच्छा इसमें भी दो केस आता है। तो नंबर 1 में समझ जाते हैं कि यदि इफ, ऐसे लिखना इफ यदि a जो है इज इक्वल टू b के बराबर हो। अगर a किसके बराबर हो, b के बराबर हो। अगर a b के बराबर हो तो क्या इक्वेशन बनेगा, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। हेंस द इमर्जेंट लाइट विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड। हेंस द इमर्जेंट लाइट इज क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन आ चुका है इस वेव को डिराइव करके। मतलब इस वेव इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करके ये इक्वेशन निकालें। तो यहाँ पे जो लाइट वेव होगा x और y कंपोनेंट का, x और y कंपोनेंट का जो लाइट वेव होगा वो क्या होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। कब, जब x a इक्वल टू क्या होगा b होगा तब। और नाउ एक और केस है, इफ a इज नॉट इक्वल टू b। अगर a b के बराबर नहीं होगा, अगर a b के बराबर नहीं होगा तो फाइनली मेरे पास तो यही रिजल्ट बचने वाला है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा 1। और ये इलिप्स का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है। हेंस द इमर्जेंट लाइट विल बी इलिप्टिकल पोलराइज्ड। तो हेंस द इमर्जेंट लाइट विल बी क्या है, इमर्जेंट पोलराइज्ड, मतलब इलिप्टिकल
पोलराइज्ड लाइट है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक डिराइव करना है, क्वेश्चन नंबर 7 निकालना, फिर केस 1 केस 2 और केस 3 करके क्या करना, केस 1 और केस 2 करके इसको पूरा से डिफाइन कर देना, और एक बार निकालना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक बार निकालना इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट, और एक बार निकालना सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक करेंगे, एग्जाम में बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।